हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी क्लासेस। मेरा नाम प्रवीण मदात्या। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए परसेंटेज में। बहुत सारे मैंने आपको टाइप बता दिए, जनसंख्या वाला बता दिया, मैंने आपको मिश्रण वाला बता दिया। ठीक है, अब आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम समुच्चय वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि जो हमारे क्वेश्चन आते हैं कि 60% गणित में पास हुए और 50% अंग्रेजी में पास हुए, दोनों में इतने पास हुए, तो हमको उत्तीर्ण वाला निकालने रहते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो हम वीडियो को चालू करते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? ठीक है, इसमें क्या कंडीशन एक ही होनी चाहिए। अभी हम करते हैं, इसको हम करेंगे वेन आरेख से। ठीक है, वेन आरेख क्या होता है? हम ऐसे गोले बना के जिनको करते हैं उनको बोलते हैं वेन आरेख। ठीक है, क्या बोला है कि जो गणित में पास हुए उत्तीर्ण वो कितने हुए? 60%। ठीक है, अंग्रेजी में कितने हैं? 70%। और दोनों में कितने उत्तीर्ण हैं? 50%। ठीक है, ये भी उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है और ये भी उत्तीर्ण है। ठीक है, इसमें कंडीशन हम जो हमारी तीनों कंडीशन है, दोनों सब्जेक्ट और जो दोनों में उत्तीर्ण हो रहे वो तीनों एक ही होनी चाहिए। या तो यहाँ भी अनुत्तीर्ण हो, यहाँ भी अनुत्तीर्ण और ये भी अनुत्तीर्ण, तो हमारा सही आंसर आएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है? हमको निकालना क्या है कि कितने उत्तीर्ण हुए, क्योंकि ये तो एक सब्जेक्ट में उत्तीर्ण हुआ है, ये भी एक में और ये दोनों में, और हमको निकालना क्या? कितने उत्तीर्ण हुए। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस करेंगे। कितना आएगा? 60 + 70, और उसमें से जो दोनों में उत्तीर्ण हुए इसको करेंगे माइनस। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 130 - 50 बराबर कितना आएगा? 80%। ठीक है, ये हमारा क्या है? आंसर। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या। देखो ये जो 60% है ना, इसमें क्या है? ये जो 50 है, मतलब इस 60% में केवल गणित वाला है, लेकिन वो विद्यार्थी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक विद्यार्थी जो है ये अंग्रेजी में भी पास हुआ हो। ठीक है, और यहाँ जो ये 70 लोग हैं, इनमें से बहुत सारे विद्यार्थी इसमें गणित में भी पास हुए हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये 60% है, इसमें से क्या करेंगे? ये 50 माइनस करेंगे। ये जो 10% है, ये क्या? सिर्फ गणित में पास हुए। ठीक है, सिर्फ गणित में। 70 में से ये 50 माइनस करूंगा, कितना बचेगा? 20। ये जो 20 विद्यार्थी हैं ये सिर्फ अंग्रेजी में पास हुए। दोनों में कितने पास हुए? हमको पता है 50%, तो टोटल कितना हो गया हमारा? 80। ठीक है, आगे समझ में? मतलब टोटल उत्तीर्ण कितने हुए विद्यार्थी? वो हुए 80। ठीक है, आया समझ में आपको? तो ऐसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में आपको? तो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में, 25% विद्यार्थी संस्कृत में और दोनों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, इस बार क्या हो रहे? वो फेल हो रहे। ठीक है, और हमको निकालना क्या है कि उत्तीर्ण कितने प्रतिशत हुए। अब देखते हैं हम हिंदी में कितने? 40%। वेन आरेख बनाएंगे हम फिर से। ठीक है, आप इस मेथड से करोगे तो ही बहुत जल्दी आपके आंसर आएंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, और संस्कृत में कितने? 25%। ठीक है, और दोनों में कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए? 20%। आ गया समझ में हमको? अब हम क्या करेंगे? ये क्या है? अनुत्तीर्ण। ठीक है, ये क्या है? अनुत्तीर्ण छात्र। अब हम क्या करेंगे? हम अनुत्तीर्ण छात्र निकाल लेते हैं। उसमें से अगर 100 में से उसको माइनस करेंगे तो हमारे उत्तीर्ण छात्र निकल आएंगे। ठीक है, फिर उत्तीर्ण से भी मैं निकालना समझा दूं आपको, लेकिन पहले क्या ये समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या बताया था मैंने? ये हिंदी में, ये संस्कृत में, उसमें से अगर दोनों को माइनस करूंगा तो क्या आएगा? मेरा अनुत्तीर्ण छात्र निकल आएंगे। 40 + 25 - 20। ठीक है, कितना आएगा? 40 और 25 कितना होता है? 65 और -20 कितना होगा? ये 45। ठीक है, आया समझ में? ये क्या है? हमारे अनुत्तीर्ण छात्र है। ठीक है,
अगर मैं 100 में से, हमारे टोटल छात्र कितने होते हैं 100%, अगर उसमें से मैं अनुत्तीर्ण को घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हमारे उत्तीर्ण छात्र, और वो कितने हैं 55%, और ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूं, हम उत्तीर्ण से निकालते हैं। मैंने क्या बोला था, यहाँ तीनों कंडीशन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, या तो उत्तीर्ण या फिर अनुत्तीर्ण। ठीक है, अब मैं उत्तीर्ण वाली कंडीशन लेके देखता हूं। देखो, अगर हिंदी में 40% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं तो ऑब्वियसली 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए होंगे। ठीक है, और संस्कृत में 25% विद्यार्थी अगर अनुत्तीर्ण हुए हैं तो कितने हमारे 75% क्या होंगे, उत्तीर्ण हुए होंगे। और यहां पर 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वहां पर कितने 80% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए होंगे। ठीक है, आगे समझ में। अब क्या करते हैं, हमारी वो नई वाली ट्रिक से करते हैं। इस 60 में से अगर मैं 80 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा मेरा, देखो 60 माइनस 80 बराबर क्या, बड़ी संख्या है माइनस की। ठीक है, तो क्या आएगा मेरा आंसर -20। आया समझ में, -20। अब इस 75 में से मैं 80 को माइनस करूंगा। ठीक है, वापिस वही कंडीशन आ गई, क्या आएगा -5 और +80। ठीक है, हम सब चीजों को प्लस करते जा रहे हैं, इसका इसमें से डिफरेंस निकालते हैं और फिर इनको प्लस करते हैं। ठीक है, क्या आएगा हमारा, माइनस माइनस की संख्या क्या होती है, जुड़ती है, लेकिन जो साइन होता है वो क्या होता है, माइनस का होता है, +80। ठीक है, इसमें से 25 माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरा 55%। ठीक है, उस ट्रिक से भी हमारा क्या आंसर ये आया था, मतलब मेथड से, और अब भी क्या है हमारा यही आंसर आया। तो ये छात्र क्या है, उत्तीर्ण है। ठीक है, 55%। ठीक है, ये आया समझ में, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो, आ जाएगा समझ में, या फिर मैं एक क्वेश्चन और करवाने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देख लिया, और अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है कि किसी परीक्षा में गणित में 60% विद्यार्थी, विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए। ठीक है, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, जो विज्ञान में, गणित में 60%, विज्ञान में 65% उत्तीर्ण हुए हैं, और दोनों विषयों में क्या 30% अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, इतना ये ध्यान रखना। यदि परीक्षा में कुल 600 विद्यार्थी बैठे तो कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। अब देखो 60% क्या गणित में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये बात अच्छे से अपने मन में बिठा के रख लो। अभी उत्तीर्ण वाली कंडीशन पे हम काम कर रहे हैं। ओके, विज्ञान में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब देखो बोला क्या है कि 30% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो 70% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण होंगे। ठीक है, आया समझ में। ओके, अब क्या है, वही अपना, या तो इन दोनों को प्लस करके उसमें 70 माइनस कर दूं, या फिर डिफरेंस निकाल लूं। तो मैं दोनों को प्लस, आपको डिफरेंस वाली मेथड तो आगे समझ में। ठीक है, कि यहाँ पे क्या आएगा -10 और -5 कितना हो जाएगा -15, उसको माइनस कर दो, कितना आएगा -55। ठीक है, लेकिन अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट वाली मेथड करते हैं अपने, 60 + 65 - 70। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 125 -70 करूंगा तो कितना आएगा 55%। ये क्या आ गए हमारे उत्तीर्ण विद्यार्थी। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि यदि टोटल विद्यार्थी 600 है, ठीक है, कितने हैं 600, तो उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं। अब हमको पता चल गया कि उत्तीर्ण विद्यार्थी कितना हमारे 55%, तो हम इसका 55% निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये तो आपको निकालना आ ही जाएगा, नहीं आए तो फिर पुराने वीडियो देख लेना। ठीक है, इन दोनों का इंटू करेंगे कितना आएगा 330, मतलब 330 विद्यार्थी क्या है उत्तीर्ण हुए। ठीक है, ये आ गया समझ में अच्छे से। इस चीज का ध्यान रखना, उत्तीर्ण 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 ये तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है।
ठीक है फ्रेंड। तो हमारे समुच्चय वाले क्वेश्चन क्या मैंने टाइप्स करवा दिया आपको। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप क्वेश्चन नेट से निकाल लीजिए। बहुत सारे वे हैं जैसे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कीजिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला है कि एक संख्या का 80% दूसरी का 50% के बराबर है, ठीक है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, तो हमको x की क्या वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर, ओके। क्या बोला है कि एक संख्या का 80%, मान लो संख्या क्या है a, ठीक है। इसका 80% कैसे निकालेंगे, इंटू 80/100। दूसरी का 50% के बराबर है, ये हमारी दूसरी संख्या, इसका 50% के ये हमने बराबर कर दिया, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो ये 100 अगर इसको उधर ले जाऊंगा तो बराबर के इधर इंटू में जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है। अब इसको भी काट देते हैं, 0 से 0 काटेंगे हम, तो a और b का हमारा रेशो क्या आ गया 5/8, ठीक है। अब हमने पहली संख्या क्या मानी थी a, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a क्या है हमारी पहली संख्या और b क्या है दूसरी, ठीक है। इतना है समझ में। अब हम देखते हैं हमको इसका क्या मिल गया, रेशो मिल गया। अब हम अगली क्वेश्चन देखें, यदि दूसरी संख्या पहली का x% है, ये जो दूसरी संख्या है पहली का क्या है x%, दूसरी संख्या पहली का x मतलब 5 का अगर मैं x% निकालूं तो मुझे क्या मिलेगी दूसरी संख्या, ठीक है। अब इसको सोल्व करते, इतना ये समझ में आएगा ठीक से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या है कि दूसरी संख्या, ये मेरी दूसरी संख्या पहली का x%, ये पहली संख्या उसका x% निकालूंगा तो क्या मिलेगी दूसरी संख्या, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं सोल्व, 5 से इसको 5 दूनी 10 और ये कितना आएगा 160% मेरा आएगा आंसर, ठीक है। आया समझ में आपको। ये आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे ना और उसको क्वेश्चन के हिसाब से जमाते जाओ तो आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या बोला कि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैं फटाफट क्वेश्चन करूँगा, ठीक है, क्योंकि IBPS की वैकेंसी आ गई तो उसमें स्पीड बहुत मायने रखती है, ओके। क्या बोला कि किसी संख्या का 4/5, मान लेता हूँ कि संख्या क्या हमारी x, इसका 4/5 मतलब कैसे निकालेंगे इंटू करके, इसका 4/5 निकालूंगा तो किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है, उसका 65% निकाल के, ठीक है, अगर उसमें मैं 60 प्लस करता हूं तो क्या होता है ये दोनों बराबर हो जाती है। देखो जो क्वेश्चन लिखा है ना वही मैंने इसको यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, किसी संख्या का 4/5 उसके 65% से 60 अधिक है, दिख रहा है कि नहीं, किसी संख्या का 4/5 उसके 65% से 60 अधिक है। जो क्वेश्चन में लिखा था मैंने उसको मैथ्स रूप में लिख दिया, ठीक है, मैथ्स भाषा में लिख दिया, गणित की भाषा में। आया समझ में। अब देखो x का इंटू कर देता हूँ 4x/5 इजिकल टू, यहां पर क्या करता हूं मैं 100 का एलसीएम लेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं, 65x/100, ठीक है, एलसीएम लिया प्लस यहां पर क्या 1 है तो वही क्रॉस, ठीक है, एलसीएम लेते हैं। कैसे सोल्व करते हैं मेरे पुराने वीडियो आप देख लीजिए, या फिर इतना तो आपको आता होगा। कितना आएगा 6000, ठीक है। अब देखो ये दोनों डिवाइड में तो मैं इन दोनों काट सकता हूँ, 5 से 5 दूनी 10। अब ये 20 का इंटू किस में होगा 4x में, क्योंकि बराबर के इधर आएगा तो इंटू में होगा। कितना हो जाएगा 80x बराबर 65x प्लस 6000। आया समझ में। ये 65x को बराबर के इधर लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटी संख्या है, बराबर के इधर आएगी तो देखो बराबर के इधर आएगी तो माइनस हो ही जाएगी, लेकिन छोटी संख्या माइनस में रहेगी और बड़ी संख्या प्लस में रहेगी तो मेरा आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक है। तो मेरे को करने में आसानी होगी। डायरेक्ट घर आ जाता हूँ, 80 में से 65 जाएंगे तो कितना बचेंगे 570, तो कितना बचेंगे 25, ठीक है, सॉरी 15 बचेंगे, 15x इजिकल टू कितना 6000। 15 को इससे काटता हूँ, 15 चौक 60, तो x की वैल्यू क्या आई मेरी 400, ठीक है। आप यहाँ पर x की वैल्यू रखिए, आप आंसर भी
वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? कुछ नहीं करना, हमको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके हिसाब से जमाना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम कौन से क्वेश्चन करवा रहे हैं? परीक्षा में पास या फेल, जैसे कि कोई विद्यार्थी ज़्यादा अंक लाता है और फिर इतने से वो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा अंक लाता है, कोई विद्यार्थी कम परसेंट लाता है फिर पासिंग मार्क्स से कम अंक लाता है। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या बोला है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 60% अंक लाता है और पास होने से 100 अंक अधिक लाता है, और जो दूसरा विद्यार्थी है वो 35% अंक लाता है और पास होने से 25 अंक कम लाता है। तो हमको क्या टोटल अंक निकालने हैं और वो पासिंग मार्क्स भी निकालने हैं। ठीक है, मतलब पासिंग परसेंटेज निकालना है और टोटल अंक निकालने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। मान लो परीक्षा के जो पूर्णांक है, मतलब जो टोटल अंक है वो कितने हैं? x, और बोला क्या है कि कोई विद्यार्थी 60% अंक लाता है, और 60% कैसे निकालो x का? x गुणित 60/100, और क्या करता है? 100 मार्क्स ज़्यादा लाता है। ठीक है, 100 अंक वो ज़्यादा लाया, अगर उसके अंक में से मैं 100 अंक माइनस कर दूं तो मुझे पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे कि कितने में हम पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर 100 अंक की परीक्षा है उसमें से पासिंग मार्क्स अगर 30 है, अगर आप 50 लाएं, अगर मैं बोलता हूं कि आप 50 अंक लाए और आप पास होने से 20 अंक, मतलब आप पास होने से 20 अंक ज़्यादा लाए, अगर वो 20 अंक में इसमें से माइनस कर दूं तो हमारे ये पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि वो जितने भी लाया है उसमें से अगर मैं 100 माइनस कर दूं, ठीक है, तो क्या मेरे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो दूसरा विद्यार्थी है वो 35% अंक लाए हैं और पास होने से 25 अंक कम लाए हैं। ठीक है, अब इसको पास करवाने के लिए हमको क्या 25 अंक देने पड़ेंगे, तो इसमें क्या करूँगा? 25 अंक प्लस करूँगा। ठीक है, अब ये क्या, ये हमारा पासिंग मार्क्स, ये भी पास, इतने अंक हम पास हो जाएंगे, इतने में भी पास हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या करता हूँ? 0 से 0 कट कर देता हूँ पहले, तो इसको 5 से डिवाइड कट कर देता हूँ, 500 तो 35, 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते हैं, या फिर इस वैल्यू को मैं इधर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, कितना होगा? 6x/10, ये प्लस की है, 7x/20 प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, 7x/20, और ये माइनस का 100 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 100 + 25, इनका एलसीएम कितना आएगा? 20। ठीक है, आप इसको माइनस करना तो आता है ना। ठीक है, इसमें भाग देंगे 10 का, 2 आएगा, 6 दूनी 12, 12x माइनस 7x बराबर कितना होगा? 125। ठीक है, 12x में से 7x माइनस करूँगा, कितना बचेगा? 5x बराबर 20 का इंटू यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, 125 गुणित 20। अब इसको काट रहा हूँ 5 से, 5 एकम 5, 5 25। ठीक है, सॉरी, 5 दूनी 10 और 5 25, कितना आया? 25। अब 25 गुणित 20 कितना होता है? 500। तो हमारे टोटल अंक कितने हो गए जो हमने माने थे? 500। मतलब हमारा एक आंसर तो आ गया। और हमसे क्या पूछा था कि वो पास कितने में होगा। अब पास होने के लिए या तो मैं इसमें x की वैल्यू रख दूं या फिर इसमें, दोनों से मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें रख देता हूँ। ठीक है, 500 गुणित 60/100 माइनस 100। ठीक है, शून्य से शून्य कट जाएगी, कितना आएगा? 5 के 30, 300 माइनस 100, कितना अंक में पास हो जाएंगे हम? 200 अंक में। अब ये 200 अंक में पास हो जाएंगे, परसेंटेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 200/500 इंटू 100। ठीक है, कितना आया हमारा? 40%। ठीक है, आया समझ में? अब इसको एक तरीके से और कर सकते हैं ताकि हमको इतनी खिचड़ी नहीं पकानी पड़ेगी। अब भी रुक गया। ठीक है, तब मैं अगली आपको मेथड बताने वाला जो इससे बहुत सरल है। क्या बोला है कि किसी परीक्षा में पूर्णांक नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्या है? x। अब देखो ये क्या है? हमारा पूर्णांक है। यहां से हम शुरू करते हैं और यहां पर हम क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? लेकिन एक विद्यार्थी क्या 100 अंक ज़्यादा ला रहा है और 60% में पास हो रहा है, और दूसरा विद्यार्थी 25 अंक कम ला रहा है। ठीक है,
और कितने परसेंट पास हो रहा है? 35%। ठीक है, आया समझ में? अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, 35 से हम 60 पे पहुंचे। ठीक है, अब डिफरेंस कितना आया? 35 से 60 पर पहुंचने के लिए हमको ये 25 और ये 100 अंक दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट मुझे पता चल कि 35 से अगर 60% पे पहुंचना है तो कितना प्लस करना पड़ेगा? 125। तो मैं 60% में, जो ये 60% है ये तो बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, अगर मैं x का 60% निकालूं, x के 60% में से अगर मैं 35% माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? 125। ठीक है, एक पास होने के आगे जा रहा है और एक पास होने के पीछे आ रहा है। ठीक है, तो हम दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, आया समझ में? 125, तो ये क्या हो जाएगी? 25% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 125। अब हमको निकालनी कितनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? ऐसे। अब इसको एक ट्रिक और बताता हूँ, इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं। इसका इधर इंटू करते हैं और ये क्या जाता है? डिवाइड में। तो इसको डायरेक्ट इससे काट देता हूँ। 25 पंजे 125 और 100 का इंटू क्या होगा? 500। तो x बराबर कितना आएगा मेरा? 500। ठीक है, और क्या एक कंडीशन थी हमारी कि 60% अंक लाता है और 100 उसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारा पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, तो वही 500 का 60% कितना होगा? 300, और उसमें से अगर मैं 100 माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 200। और ये 200 500 का कितना परसेंट है हमको समझ में आ रहा है। देखो इसका 10% कितना है? 50। तो अगर 50 को मुझे 200 बनाना है तो कितने का इंटू करूँगा? 4 का। ठीक है, अगर 10% मेरा 50 है तो अगर 4 का इंटू करा मतलब 40%। ठीक है, ये मैंने पिछली बार भी बहुत बार समझाया कि ऐसे परसेंट हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं। ठीक है, आया समझ में आपको ये? ठीक है फ्रेंड्स, तो वो क्वेश्चन आपको आया समझ में। अब हम ऐसा एक और क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब दोनों उत्तीर्ण हो जाते हैं, लेकिन क्या, जो पहला वाला है वो 35 अंक और दूसरा वाला 60 अंक अधिक लाता है। ठीक है, और हमको निकालना क्या है? पूर्णांक। अब वही हमारी कंडीशन, क्या हम कितना, ये हमारा पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या हो जाएंगे? पास। एक लड़का कितने अंक ज़्यादा ला रहा है? 35 अंक ज़्यादा ला रहा है, तो यहाँ पर उसके परसेंटेज कितने बन रहे हैं? 40%। ठीक है, दूसरा लड़का कितने ला रहा है? 60 अंक ज़्यादा ला रहा है, यहाँ पर उसके प्रतिशत कितने बन रहे हैं? कितने बन रहे हैं? 45%। ठीक है, अब देखो हम पिछली कंडीशन में हम पासिंग मार्क्स से एक बार पीछे आ रहे थे और दूसरी कंडीशन में आगे जा रहे थे, तो हमने दोनों का क्या डिफरेंस प्लस किया था। अब यहाँ पे क्या, 40 और 60 के बीच में, 40 और 45 के बीच में क्या है डिफरेंस? ये। और फिर 60 और 35 का बीच का हमको डिफरेंस लेना पड़ेगा, मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक आना है। ठीक है, ये गैप निकाल लिया हमको, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चले तो 60 अंक, यहाँ से यहाँ तक चले तो 35 अंक। अब ये चीज़ थोड़ी चाहिए हमको यहाँ से यहाँ तक की, हमको क्या चाहिए? इसके बीच की। तो ये कितना, 60 में से अगर 35 माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 25 अंक। और 45 में से अगर 40 माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 5%। तो 5% की वैल्यू क्या हो गई? 25। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। इधर भी 100 का इंटू करूँगा, इधर भी 100 का इंटू करूँगा। ठीक है, तो कितना मेरा 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 500। ठीक है, आया समझ में? इसको लॉन्ग मेथड से इसलिए नहीं बताया क्योंकि पिछला क्वेश्चन बता दिया है, उसको आप अच्छे से देखिए और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। आप शॉर्ट ट्रिक से प्रैक्टिस कीजिए, पहले लॉन्ग से कीजिए फिर शॉर्ट से कीजिए। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग करेंगे तभी आपको शॉर्ट अच्छे से समझ में आएगी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो इंस्टाग्राम पे सेंड कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको क्या सारी अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, वैकेंसी की अपडेट मिल जाती है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब।